हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और तो सुबह का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ आज बनाई है मैंने राई की सब्ज़ी और रोटी। मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता। तो टाइम हो गया है लगभग 9 का। 9 बजे से शुरू है आज का ब्लॉग मेरा। तो जी, यहाँ तो हो गई है मसूरी में बहुत ही ठंड। और आप लोगों के इधर मौसम कैसा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। तो आज तो थोड़ी धूप निकली है और कल और परसों तो मौसम ख़राब ही बता रखा है। तो कल ना जाने कैसा मौसम हो। तो मैंने आज कपड़े भी धुलने हैं, तो मैं आज कपड़े भी धो लूँगी। और अगर बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर कपड़ों को सूखने में ना परेशानी हो जाती है। और हवा भी यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी चलती है, तो कपड़े और गीले गीले से लगने लगते हैं। पर हमारे मसूरी में ना कोहरा नहीं लगता है, जैसे शहरों में मतलब धुंध सी हो जाती है ना। हम तो कोहरा बोलते हैं, पता नहीं उधर क्या बोलते होंगे। तो धुंध सी जिसे बोलते हैं, धुंध धुंध सी लग जाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, या तो बादल आते हैं या फिर धूप रहती है और हवाएं चलती है, और ऐसे धुंध वगैरह नहीं आता है। तो जब तक तो धूप होती तब तक तो इधर थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन जब धूप नहीं होती है तो फिर बहुत ठंडा हो जाता है मौसम। तो मैंने नाश्ता कर लिया था और मैं आ गई हूँ कमरे में सफाई करने के लिए। और किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था हाथों हाथ। और ये मेरा बेटा छोटा वाला, ये रेडी हो रहा है। इसे बोला आज घूमने जाना है कहीं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है ठंडों के। तो रेडी हो रहा था कहीं जाने के लिए, और मैं अंदर की सफाई कर रही थी। तो बस ऐसे हम आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे। मैं इसको ये पूछ रहा था मेरे से कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो बस मैं उसे यही बता रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी बताना है कैसे लग रहा है। तो मैं घर समेट लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना काम करते करते थोड़ा लेट हो ही जाता है, क्योंकि अब बच्चों की भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है। तो हम थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो 7 बजे तक ही उठते हैं, फिर काम करते करते लेट हो ही जाता है। और जिस दिन मैं कपड़े धुलती हूँ उस दिन तो मेरा काम काफ़ी लेट ही हो जाता है। तो बस वही कर रही थी मैं।
मैंने झाड़ू लगा रही हूँ। और ये मैंने वो कारपेट भी बनाना था, लेकिन मैं टाइम ही नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। और फिर आजकल क्या होता है ना कि ठंडा है तो बाहर धूप आती है तो धूप में बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ी देर बातें करने लग जाते हैं। आधा टाइम तो आजकल धूप सेकने में ही चला जाता है हमारा। और बाहर के साइड बैठते हैं तो बाहर के साइड मुझे ना ले जाना अच्छा भी नहीं लगता कि सभी बोलेंगे क्या कर रहे क्या कर रहे, ये सोच के तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, अंदर ही बैठ के बनाऊँगी। और कितने दिन से लगा रखा है मैंने, अभी तो बस थोड़ा ही बनाया वो, अभी काफ़ी बनाने के लिए रह रखा है। तो मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। और अभी हो गया है टाइम, 10:30 का टाइम हो गया है। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं कपड़े धुलूँगी। और कपड़े भी मेरे आज काफ़ी हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने कपड़े धुले नहीं हैं। और मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, क्योंकि अब ठंडों में ना कपड़े भी ज़्यादा भी पहनते हैं और मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, तो फिर मतलब 1-2 कपड़े से पूरी बाल्टी भर जाती है। तो कपड़े धोऊँगी, फिर उसको सूखने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं। और मेरे मशीन का भी ख़राब हो रखा है सुखाने वाला, तो फिर तो एक दिन तो पानी निकलने में लग जाता है कपड़ों से। अब सोच रही थी कि मैं मशीन लूँगी, लेकिन अभी कुछ बजट बन ही नहीं रहा है, तो फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। पर अब जब तक बारिश नहीं होती ना तब तक तो कपड़े सूख ही जाते हैं। अगर बारिश से शुरू हो गई ना तो फिर तो कपड़े सुखाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही है कि कपड़े भी ज़्यादा ही ख़रीदने पड़ते हैं इस वजह से हमें, कि क्योंकि कपड़े सुखाने में की भी यहाँ पे बहुत समस्या है, धूप अच्छे से नहीं आती तो फिर कपड़े सूखते ही नहीं है। तो यही सोच रही थी मैं कि जल्दी निपट जाए तो कपड़े, थोड़े धूप है तो थोड़े सूख जाएंगे। लेकिन वही है कि काम करते करते थोड़ा लेट हो जाते हैं आजकल, सुबह उठ ही नहीं पाती हूँ मैं। वैसे तो मैं ज़्यादा सुबह उठती तो नहीं हूँ, लेकिन अब जैसे मैं वीडियोस देखती हूँ, ब्लॉग देखती हूँ ना और बहनों के, तो वो लोग 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग इतने जल्दी उठते हैं, लेकिन मैं इतने जल्दी कभी नहीं उठी हूँ। 4 बजे तो मैं शायद ही कभी उठी होंगी, क्योंकि क्या है ना, हम पहाड़ों में ठंडा ज़्यादा होता है तो हमारे परिवार में या आस पड़ोस में कोई भी इतने जल्दी शायद नहीं उठे हैं। सब ऐसे ही उठते हैं 6 बजे या 7 बजे, या किसी का ज़्यादा काम है तो 5 बजे उठते हैं। तो 4 बजे मैंने इधर नहीं देखे हैं, क्योंकि गांव में तो शायद उठते हैं हमारे ना, क्योंकि गांव में ऐसा तो गाय बकरी ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर काम ज़्यादा होता तो उठ जाते हैं सुबह। लेकिन अब जैसे हम यहाँ मसूरी में रहते हैं और ठंडा अलग है, और इतना यहाँ पे ना, मतलब इतना यहाँ पे काम नहीं होता, क्योंकि जब जैसे शहरों में तो कहीं कोचिंग होती है, कहीं कुछ होती है। और यहाँ मसूरी में कुछ नहीं है, बस वही है, बच्चों के स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं और थोड़ी सी घूमने की जगह है। तो मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, ना तो इधर कुछ खेती होती है और ना कुछ ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ऐसा ही होता है कि स्कूल भी होते हैं ना, तो जैसे 9 बजे लगता है या किसी के 8 बजे लगता है, मतलब ज़्यादा सुबह के स्कूल भी नहीं होते हैं। और बहुत छोटी जगह है तो ज़्यादा स्कूल दूर दूर भी नहीं होते हैं कि बच्चों को बस से दूर भेजना पड़े या उनके लिए टैक्सी लगानी पड़े, ऐसा कुछ खास वो भी होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा करके यहाँ पास पास में स्कूल हैं तो बच्चे पैदल चले जाते हैं, और नहीं तो फिर सबके पास अपनी गाड़ियाँ होती है, जैसे कि स्कूटी बाइक ये सब। क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की सुविधा भी कम होती है, क्योंकि पहाड़ों में ना तो ऑटो चलते हैं और टैक्सियाँ चलती है, टैक्सियाँ थोड़ी महंगी होती है। तो फिर टैक्सियाँ तो वही है कि कहीं दूर दूर जाने के लिए होती है, नहीं तो हम जैसे पहाड़ी लोग हैं तो हमें तो ज़्यादा करके पैदल चलने की काफ़ी आदत होती है। तो आसपास तो हम लोग कहीं भी मतलब गाड़ी गुड़ियाँ नहीं करते हैं, पैदल ही चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जल्दी मुझे मतलब मैंने देखा नहीं है अपने इतने दिनों इतने सालों में ना कि यहाँ कोई आसपास इतना जल्दी उठा हो। तो मुझे भी खास जल्दी उठने की आदत नहीं है, मैं भी 6 बजे उठती हूँ जब बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ये सबकी ड्यूटी होती है, तो मैं 6 बजे उठ के ही मेरा काम मतलब शुरू होता है। पर अब जब मैं देख रही हूँ व्लॉग तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी जल्दी उठूँगी। अभी ठंडों में तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर जब स्कूल खुलेंगे बच्चों के और थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भी 4 बजे तो पता नहीं, लेकिन 5 बजे उठने की कोशिश करूँगी पूरी तरीके से। तो आ गई हूँ मैं बाहर कपड़े धुलने। अगर कहते हैं ना कि सालों की आदत तो जल्दी से जाती नहीं है, तो अभी तो मेरे लिए शायद
5 बजे उठना भी काफ़ी मुश्किल होगा, पर ये कि धीरे धीरे आदत बनाऊंगी तो हो जाएगा। और अगर फिर उठ सकूंगी तो मैं 4 बजे भी उठ जाऊंगी। पर वही है कि कहते हैं ना, बचपन से आदत पड़ी है तो इतनी जल्दी चेंज करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि 4 बजे उठती हैं मेरी बहनें, और मैं भी उठूँगी, मैं भी उनसे कुछ सीखूँगी सुबह उठना। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी जिस दिन मैं 4 बजे उठूँगी। पर मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़े और जल्दी उठूँ। तो और अब मैंने कपड़े धुल लिए हैं। देखिए, मैं तो भारी कपड़े धोती हूँ क्योंकि मेरा बाथरूम ना बहुत ही छोटा है, बिल्कुल ही छोटा है। मतलब मशीन वहाँ पे लगा दो ना तो एक बाल्टी भी अंदर वहाँ पे नहीं आती है। तो मेरे पास एक पेंट की बाल्टियाँ हैं, खूब सारी बाल्टियाँ हैं। करीब में नहीं, ये बहुत अच्छी रहती है, टूटती भी नहीं, काफ़ी मजबूत बाल्टियाँ होती है और मेरे पास ये काफ़ी सालों से है। तो बस मैं ऐसी बाल्टियाँ भर भर के और पाइप से ही धो लेती हूँ, क्योंकि फिर तो बस मैं अच्छे से निचोड़ के कपड़े फैला दूँगी, क्योंकि सुखाने वाला तो ख़राब ही हो रखा है मेरे मशीन का। तो आज थोड़ी धूप है तो अच्छे से निचड़ जाएंगे, तो हवा लग जाएगी तो 1-2 दिन में कपड़े मतलब मेरे सूख जाएंगे। और फिर मैं आ गई थी यहाँ, मट्ठा ला रखा था मैंने, तो मैंने थोड़ी सी लस्सी बनाई। लस्सी तो क्या ही बनाई, मैंने थोड़ा नमक डाला है, काला नमक। और मैंने कपड़े भी धुले और ठंडा भी लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा मन भी हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी लस्सी पी ली। और आज मेरे बच्चे भी आने वाले थे उधर से, मतलब मेरे देवर के बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं मेरी छोटी छोटी सी, तो वो उनसे मैं मिलाती हूँ। ये मेरी 2 बेटियां हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय गाइस।